सुनीता विलियम्स, जिनका पूरा नाम सुनीता लिंडा विलियम्स है, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो राज्य के यूक्लिड नामक शहर में हुआ था। उनका परिवार विज्ञान और शिक्षा के प्रति समर्पित था, जिससे उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पिता दीपक पंड्या भारतीय मूल के थे और एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट थे। उनकी माता बोनी पंड्या स्लोवेनियाई मूल की थीं। उनका बचपन अमेरिका के नीडहम, मैसाचुसेट्स में बीता। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी, जहां शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने सपनों का पीछा करें और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करें। सुनीता बचपन से ही एक जिज्ञासु और साहसी बच्ची थीं। वे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि रखती थीं। खासकर तैराकी, दौड़ और घुड़सवारी में वे माहिर थीं। छोटी उम्र में ही उन्हें उड़ान और अंतरिक्ष में जाने की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक दिन अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। उनके माता पिता ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में अनुशासन और मेहनत बहुत जरूरी है। उनके पिता, जो खुद एक वैज्ञानिक थे, हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए प्रेरित करते थे। सुनीता को पढ़ाई के अलावा प्रकृति से भी लगाव था। वे अक्सर अपने पिता के साथ रिसर्च सेंटर जाती थीं, जहां उन्होंने विज्ञान और ब्रह्मांड के बारे में कई बातें जानी। सुनीता विलियम्स ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नीडहम हाई स्कूल से पूरी की। वे पढ़ाई में काफी अच्छी थीं और विज्ञान में विशेष रुचि रखती थीं। इसके बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक BSc किया। इस दौरान उनकी रुचि एरोनॉटिक्स, विमानन विज्ञान की ओर बढ़ी। MIT में पढ़ाई के दौरान वे यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी USNA के संपर्क में आईं और उन्होंने नौसेना में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने नौसेना में भर्ती होने के बाद एक पायलट बनने का सपना देखा। 1987 में स्नातक होने के बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, अमेरिकी नौसेना में प्रवेश लिया। यहां उन्हें विमान चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। वे एक हेलीकॉप्टर पायलट बनी और कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया। नौसेना में काम करने के दौरान सुनीता को अंतरिक्ष में जाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में आवेदन किया और 1998 में वे नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुनी गईं। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक असाधारण अंतरिक्ष यात्री बना दिया। उन्होंने कई वर्षों तक कड़ी ट्रेनिंग की और अंततः 2006 में पहली बार अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिला। उनका पहला मिशन STS विंग 16 था, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से जुड़ा था। इस मिशन में उन्होंने कई प्रयोग किए और अंतरिक्ष में लंबा समय बिताया। सुनीता विलियम्स का नाम इतिहास में दर्ज हो गया जब उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया। 2007 में उन्होंने ISS पर कुल 150 दिन बिताए, जो किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे अधिक था। उन्होंने अंतरिक्ष में रहते हुए 7 बार स्पेस वॉक किया, जो एक रिकॉर्ड था। हालांकि सुनीता अमेरिका में जन्मी थी, लेकिन उनका भारत से गहरा संबंध था। वे कई बार भारत आईं और उन्होंने अपनी भारतीय जड़ों पर गर्व महसूस किया। उन्होंने भारत के बच्चों से मुलाकात की और उन्हें विज्ञान तथा अंतरिक्ष में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। सुनीता विलियम्स एक प्रेरणा स्रोत हैं। वे न केवल एक वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री हैं, बल्कि एक महिला सशक्तिकरण की प्रतीक भी हैं। उन्होंने जीवन भर नए नए लक्ष्यों को प्राप्त किया और दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज भी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वे अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देने और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी में जुटी हुई हैं। नासा में चयनित होने के बाद सुनीता विलियम्स के लिए असली परीक्षा शुरू हुई। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्हें कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। गगनचुंबी ऊंचाइयों की ट्रेनिंग। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग में से एक होती है हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग। इसमें उन्हें कम वायुदाब और ऑक्सीजन की कमी जैसी परिस्थितियों में काम करने के लिए तैयार किया गया। 2. पानी के नीचे अंतरिक्ष की तैयारी। अंतरिक्ष में वजनहीनता का अनुभव करने के लिए नासा में न्यूट्रल बॉयंसी लैब नामक एक विशेष पानी के टैंक का उपयोग किया जाता है।
इस विशाल टैंक में अंतरिक्ष यात्री को स्पेस सूट पहनाकर घंटों तक अभ्यास कराया जाता है ताकि वे अंतरिक्ष में होने वाले कार्यों को बिना किसी कठिनाई के कर सकें। 3. स्पेस सूट और तकनीकी ज्ञान। सुनीता को विशेष रूप से नासा के ईवीएस एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज यानी स्पेस वॉक के लिए तैयार किया गया। उन्होंने स्पेस सूट के संचालन, उसकी मरम्मत और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग ली। 4. शारीरिक और मानसिक परीक्षा। अंतरिक्ष यात्री को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ता है बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार रहना जरूरी है। सुनीता को कई मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरना पड़ा जिसमें उन्हें तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने, टीम वर्क और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी थी। 5. रूसी ट्रेनिंग प्रोग्राम। अंतरिक्ष में जाने के लिए उन्हें रूसी सोयुज अंतरिक्ष यान में भी प्रशिक्षण लेना पड़ा। इस दौरान उन्होंने रूसी भाषा भी सीखी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में रूस के वैज्ञानिकों के साथ काम करना था। 13 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स ने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन STS-116 पर उड़ान भरी। इस मिशन में वे स्पेस शटल डिस्कवरी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंची। 8. मिशन का मुख्य उद्देश्य। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ISS के पावर ग्रिड को अपग्रेड करना और स्पेस स्टेशन के ढांचे को मजबूत करना था। 2. ऐतिहासिक स्पेस वॉक। इस मिशन में सुनीता विलियम्स ने 4 बार स्पेस वॉक किया। यह किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक रिकॉर्ड था। उन्होंने कुल 29 घंटे और 17 मिनट स्पेस वॉक किया। 3. अंतरिक्ष में लंबी दौड़। 2007 में सुनीता ने अंतरिक्ष में रहते हुए बोस्टन मैराथन दौड़ने का भी कारनामा किया। उन्होंने विशेष ट्रेडमिल पर 42 किलोमीटर की दौड़ पूरी की, जो एक ऐतिहासिक घटना थी। 4. रिकॉर्ड। इस मिशन के दौरान सुनीता ने 153 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया। यह किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए उस समय तक सबसे लंबा मिशन था। दूसरा अंतरिक्ष मिशन एक्सपीडिशन 32-33 2012। ए. मिशन का उद्देश्य। इस बार सुनीता को रूस के सोयुज TMA-05M अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में भेजा गया। यह मिशन अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोग करने और उसकी मरम्मत करने के लिए था। 2. एक और स्पेस वॉक रिकॉर्ड। इस मिशन में उन्होंने 3 स्पेस वॉक किए, जिनमें कुल 50 घंटे से अधिक समय बिताया। उन्होंने ISS के बाहरी हिस्से की मरम्मत और वैज्ञानिक उपकरण स्थापित किए। 3. ISS में बतौर कमांडर। इस बार सुनीता न केवल ISS का हिस्सा थीं, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान भी संभाली। वे ISS की पहली भारतीय मूल की महिला कमांडर बनी। 4. भारत के लिए संदेश। अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता ने भारत के बच्चों को एक विशेष वीडियो संदेश भेजा और उन्हें विज्ञान तथा अंतरिक्ष में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस लौटी तो उन्होंने कई देशों का दौरा किया और अपने अनुभव साझा किए। 8. भारत यात्रा। 2007 और 2013 में उन्होंने भारत का दौरा किया और कई विज्ञान संस्थानों और स्कूलों में बच्चों से मुलाकात की। वे अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु गईं। 2. साबरमती आश्रम की यात्रा। भारत आने के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम का दौरा किया और कहा कि वे गांधी जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं। 3. भारतीय युवाओं को संदेश। उन्होंने भारतीय युवाओं को महिला सशक्तिकरण, विज्ञान और मेहनत के महत्व के बारे में प्रेरित किया। वर्तमान और भविष्य की योजनाएं आज भी सुनीता विलियम्स नासा में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। वे अब नए अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी कर रही हैं और अन्य युवा अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित कर रही हैं। 8. बोइंग स्टारलाइनर मिशन। 2024 में उन्हें बोइंग स्टारलाइनर 1 मिशन के लिए चुना गया। यह मिशन ISS के लिए एक नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यान को टेस्ट करने के लिए होगा। 2. चंद्रमा और मंगल की ओर अगला कदम। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा और मंगल पर मानव मिशन की तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि सुनीता को भविष्य में चंद्रमा पर जाने का मौका मिले। सुनीता विलियम्स प्रेरणा की एक मिसाल। 8. महिला सशक्तिकरण की प्रतीक। सुनीता विलियम्स आज दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कोई भी ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। 2. विज्ञान और शिक्षा का महत्व।
उन्होंने हमेशा विज्ञान और तकनीक की शिक्षा को बढ़ावा दिया और युवाओं को अंतरिक्ष और एरोनॉटिक्स में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। 3. भारतीय मूल की विरासत। भले ही वे अमेरिका में जन्मी हों, लेकिन वे भारतीय मूल की विरासत को कभी नहीं भूली। उन्होंने हमेशा अपने भारतीय मूल पर गर्व किया और इसे दुनिया भर में गर्व से प्रदर्शित किया।